आसमान में गूंजती वो चीख और समंदर की लहरों को चीरती वो खामोश आहट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया ईरान और पश्चिम के बीच भड़कती आग को देख रही है, तब भारत के रक्षा मंत्रालय के बंद कमरों में कौन सी ऐसी फाइल्स पर दस्तखत हो रहे हैं जो आने वाले दशक का भूगोल बदल सकती हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है कि जब मिडिल ईस्ट में मिसाइलें एक दूसरे का पीछा कर रही हैं, ठीक उसी वक्त भारत अपनी सीमाओं पर एक ऐसा अभेद्य किला तैयार कर रहा है जिसकी दीवारें लोहे की नहीं बल्कि उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हैं जो दुश्मन के रडार को अंधा कर देती हैं? आज सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या कोई भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी कर पाएगा? साल 2026 का मार्च महीना, पूरी दुनिया की नजरें ईरान के रेगिस्तान और वहां से उठने वाले धुएं पर टिकी हैं। लेकिन इस धुएं के बीच भारत अपनी चालें इतनी खामोशी और इतनी तेजी से चल रहा है कि दुश्मनों को खबर तक नहीं लग रही। हम सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहे, हम अपनी पूरी डिफेंस लाइन को फ्यूचरिस्टिक बना रहे हैं। इजराइल का दिमाग, रूस का लोहा और फ्रांस की रफ्तार, ये तीनों जब एक साथ भारत की सरजमी पर मिलते हैं तो एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा देती है। आज की ये कहानी उन बंद समझौतों की है, उन घातक ड्रोन की है जो बिना आवाज किए आसमान से मौत बरसाते हैं, और उन डिफेंस सिस्टम्स की है जो परिंदे को भी पर नहीं मारने देते। ईरान में जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया को सबक सिखा दिया है कि अगर आपके पास अपना एयर डिफेंस और लंबी दूरी के प्रहार करने वाले हथियार नहीं हैं, तो आप सिर्फ एक टारगेट बनकर रह जाएंगे। भारत ने इस सबक को न सिर्फ समझा है बल्कि इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। बुलेट की रफ्तार से हथियारों की डील हो रही है। अगले कुछ मिनटों में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे भारत ने अपने पुराने दोस्तों और नए साझेदारों के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें फंसने के बाद दुश्मन का बच निकलना नामुमकिन है। ये 2026 की वो हकीकत है जो आपको किसी हेडलाइन में इतनी गहराई से नहीं मिलेगी। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं उस देश की तरफ जिसने दुनिया को दिखाया है कि टेक्नोलॉजी के दम पर कैसे बड़े से बड़े खतरे को हवा में ही ढेर किया जाता है। बात कर रहे हैं इजराइल की। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस तनाव ने भारत को एक बहुत बड़ा मौका दिया है। भारत और इजराइल की दोस्ती अब सिर्फ खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये को डेवलपमेंट यानी साथ मिलकर विनाशक हथियार बनाने के लेवल पर पहुंच गई है। इजराइल से भारत को जो सबसे बड़ी ताकत मिल रही है वो है प्रोजेक्ट कुशा के तहत मिलने वाली टेक्नोलॉजी। आप इसे भारत का अपना आयरन डोम या S-400 का बाप कह सकते हैं। ये एक ऐसा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो 350 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि छोटे से छोटे ड्रोन को भी पहचान कर उन्हें राख में बदल सकता है। 2026 में इसकी तैनाती उन इलाकों में की जा रही है जहां से चीन और पाकिस्तान की घुसपैठ की सबसे ज्यादा गुंजाइश रहती है। सोचिए, एक ऐसा रडार जो एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर सके और एक ऐसी मिसाइल जो मैक 4.5 की स्पीड से यानी आवाज की रफ्तार से 4.5 गुना तेज चलकर दुश्मन का काल बन जाए। इजराइल की मदद से भारत अब LRSAM, MRSAM को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। लेकिन असली गेम चेंजर है हेरॉन TP ड्रोन। ये कोई आम ड्रोन नहीं है, ये आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा जासूस है जो 35,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 30 घंटे तक मंडरा सकता है। इसके पास ऐसी नजरें हैं जो बादलों के पार भी देख सकती हैं और ऐसे हथियार हैं जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करते हैं। इजराइल की EL/M2090 फाल्कन अवैक्स प्रणाली को भारत अब अपने स्वदेशी विमानों पर फिट कर रहा है। इसे आसमान की आंख कहा जाता है। जब ये विमान उड़ता है तो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से और चीन के तिब्बत वाले इलाकों में क्या हलचल हो रही है उसकी लाइव फुटेज दिल्ली के वॉर रूम में पहुंच जाती है। ये वो लेवल है जहां हम दुश्मन के कदम उठाने से पहले ही उसके इरादे भांप लेते हैं। इजराइल ने भारत को अपनी स्पाइस 2000 बमों की अगली जनरेशन भी दे दी है जो अब और भी ज्यादा घातक और सटीक हो गई हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इजराइल पर खत्म नहीं होती। जब बात भरोसे और भारी भरकम ताकत की आती है तो भारत आज भी अपने सबसे पुराने यार रूस की तरफ देखता है। 2026 में रूस के साथ भारत की दोस्ती ने एक नया मोड़ लिया है। भले ही दुनिया के हालात कैसे भी हों, लेकिन रूस ने भारत को वो दिया है जो उसने किसी और को देने की हिम्मत नहीं की। हम बात कर रहे हैं S-400 ट्रायम्फ की, उन यूनिट्स की जो अब पूरी तरह से भारत के अलग अलग कोनों में
तैनात हो चुकी हैं। लेकिन असली सस्पेंस तो S-500 प्रोमेथियस के कुछ कंपोनेंट्स और उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर हैं। खबरें तो ये भी हैं कि भारत और रूस मिलकर अब S-500 लेवल की स्वदेशी मिसाइल डिफेंस प्रणाली पर काम कर रहे हैं। ये सिस्टम न केवल मिसाइलों को गिरा सकता है, बल्कि ये अंतरिक्ष से आने वाले खतरों और सैटेलाइट्स को भी निशाना बनाने की ताकत रखता है। रूस के साथ मिलकर भारत अब ब्रह्मोस 2 यानी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। हाइपरसोनिक का मतलब समझते हैं? एक ऐसी मिसाइल जिसे दुनिया का कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता और न ही कोई एयर डिफेंस उसे रोक सकता है। ये मिसाइल जब चलती है तो दुश्मन को यह सोचने का भी वक्त नहीं मिलता कि उसे क्या मार गया। रूस से हमें मिल रहे हैं सुखोई 30 MKI के सुपर अपग्रेड्स। इसे अब सुपर सू-30 कहा जा रहा है। इसमें अब वो रडार और वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया गया है जो 5वीं पीढ़ी के विमानों यानी F-35 को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। चीन के पास J-20 जैसे विमान जरूर हैं, लेकिन भारत के इन अपग्रेडेड सुखोई के सामने उनकी दाल गलना मुश्किल है। इसके साथ ही रूस से मिलने वाली अकुल क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी भारत की समुद्री ताकत को उस लेवल पर ले गई है जहां हिंद महासागर में कोई दूसरा जहाज आने से पहले 100 बार सोचेगा। ये पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती हैं और इनकी आहट भी किसी को सुनाई नहीं देती। अब बात करते हैं उस देश की जिसने भारत को वो पंख दिए हैं जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती है। जी हाँ, फ्रांस और उसका ढाकड़ लड़ाकू विमान राफेल। 2026 तक भारत के पास न सिर्फ राफेल की 2 पूरी स्क्वाड्रन है, बल्कि राफेल एम यानी राफेल का समुद्री वर्जन भी INS विक्रांत पर तैनात होने के लिए तैयार है। फ्रांस के साथ भारत की ये डील सिर्फ विमानों तक नहीं रुकी है। असली खेल तो इंजन की तकनीक में है। भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का विमान एम का बन रहा है और फ्रांस की कंपनी सफरान भारत के साथ मिलकर उसका इंजन बनाने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की काबिलियत है और फ्रांस वो टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में भारत को अपने फाइटर जेट्स के इंजन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फ्रांस के साथ मिलकर हम 3 और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां भी बना रहे हैं जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगी, लेकिन उनमें फ्रांस का वो साइलेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा जो उन्हें समंदर की गहराई में भूत बना देता है। यानी दुश्मन के जहाज के ठीक नीचे होने के बावजूद उन्हें पता नहीं चलेगा कि उनकी मौत उनके बिल्कुल करीब है। अब जरा सोचिए, एक तरफ इजराइल का रडार, दूसरी तरफ रूस की मिसाइल और ऊपर से फ्रांस का राफेल। क्या कोई भी ताकत इस त्रिकोण को भेद सकती है? चीन और पाकिस्तान इस वक्त इसी चिंता में डूबे हैं। चीन के पास संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब बात टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन और कॉम्बैट एक्सपीरियंस युद्ध के अनुभव की आती है तो भारत का पलड़ा भारी हो जाता है। चीन के हथियार ज्यादातर कॉपी पेस्ट हैं जिनकी टेस्टिंग असली जंग में कभी नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ भारत जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है उन्होंने हाल ही में मिडिल ईस्ट और यूरोप के युद्धों में अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तान की हालत तो ये है कि वो अब भी तुर्की और चीन के रहमो करम पर टिका है, लेकिन भारत की रफ्तार उसे बहुत पीछे छोड़ चुकी है। 2026 का भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वो पहले से ही अपनी बिसात बिछा कर रखता है। हमने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को अब प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ दिया है, जिससे हथियारों का प्रोडक्शन अब दिन रात हो रहा है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। क्या आपको पता है कि इन सब विदेशी डील्स के बीच भारत का अपना स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम अब इतना खतरनाक हो चुका है कि वो एक साथ 12 रॉकेट दागकर पूरे के पूरे दुश्मन बेस को कुछ ही सेकंडों में मलबे में तब्दील कर सकता है? या फिर हमारी एग्नि 5 और एग्नि 6 मिसाइलें, जिनकी रेंज अब इतनी ज्यादा है कि पूरा एशिया और आधा यूरोप उनके दायरे में है। भारत की यह रणनीतिक बढ़त किसी एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि दशकों की तपस्या और 2026 की सटीक प्लानिंग का नतीजा है। जैसे जैसे ईरान और उसके आसपास के हालात बिगड़ रहे हैं, भारत ने अपनी सप्लाई चेन को भी मजबूत कर लिया है। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं हैं, हम अब एक एक्सपोर्ट हब बन रहे हैं। फिलीपींस से लेकर आर्मेनिया तक दुनिया भारत के हथियारों की लाइन लगा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल अब वियतनाम और अन्य देशों के लिए भी एक ढाल बनने जा रही है। जब आपके हथियार दुनिया खरीदती है तो आपका रसूख अपने आप बढ़ जाता है। पर क्या आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे? बिल्कुल नहीं। उनकी साजिशें और भी गहरी होती जा रही हैं। वो अब साइबर वॉरफेयर और ड्रोन स्वॉर्म यानी सैकड़ों ड्रोन से एक साथ हमला करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं।
लेकिन भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। भारत की अपनी एंटी ड्रोन तकनीक, जिसे इंद्रजाल कहा जाता है, अब पूरी तरह से एक्टिव है। ये सिस्टम AI का इस्तेमाल करके दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही जाम कर देता है या उन्हें मार गिराता है। भारत की इस सैन्य शक्ति का सबसे अहम हिस्सा है हमारा नविक सैटेलाइट सिस्टम। अब हम GPS पर निर्भर नहीं हैं। जंग के समय अमेरिका या कोई और देश GPS बंद कर सकता है, लेकिन नाभिक हमारा अपना है। हमारी हर मिसाइल, हर टैंक और हर जवान इसी स्वदेशी सिस्टम से जुड़ा है, जो उसे इंच दर इंच की सटीक जानकारी देता है। ये वो आजादी है जो असल मायने में हमें एक महाशक्ति बनाती है। 2026 का ये दौर भारत के लिए गर्व का है। हम अपनी रक्षा के लिए अब किसी और के भरोसे नहीं हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाते हैं, तो वो अब बराबरी की बात करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हों या रूस के पुतिन, सब जानते हैं कि भारत के बिना एशिया का बैलेंस मुमकिन नहीं है। भारत ने ईरान जंग के इस नाजुक वक्त में जिस तरह से अपने डिफेंस को अपग्रेड किया है, वो दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। इजराइल से मिलने वाली साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी भी इस डील का हिस्सा है। आज के जमाने में जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। इजराइल के साथ मिलकर भारत ने अपना एक ऐसा डिजिटल कवच तैयार किया है जो हमारे पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम और डिफेंस नेटवर्क को किसी भी विदेशी हैकिंग से बचाता है। ये वो अदृश्य दीवार है जो हमें बिना गोली चले हारने से बचाती है। रूस के साथ हमारी ASUS U-57 को लेकर भी बातचीत अंतिम दौर में है। ये रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। अगर ये डील फाइनल होती है, तो भारत के पास वो ताकत आ जाएगी जो चीन के J-20 को धूल चटाने के लिए काफी होगी। स्टेल्थ यानी वो विमान जो रडार की पकड़ में नहीं आता। सोचिए, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और भारत का लड़ाकू विमान उसके हेडक्वार्टर के ऊपर पहुंच जाएगा। ये किसी सपने जैसा लग सकता है, लेकिन 2026 की ये वो हकीकत है जिसके लिए रात दिन काम चल रहा है। फ्रांस की मदद से भारत अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMALS पर भी विचार कर रहा है। ये वो तकनीक है जो अभी तक सिर्फ अमेरिका के पास थी। इससे हमारे जहाजों से फाइटर जेट्स को और भी तेजी से और ज्यादा वजन के साथ लॉन्च किया जा सकेगा। यानी समंदर के बीच में हमारा एक चलता फिरता एयरबेस होगा जो किसी भी दुश्मन की घेराबंदी कर सकता है। ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग हमें ये भी सिखाती है कि ड्रोन की अहमियत क्या है। इसलिए भारत अब घातक ड्रोन बना रहा है। ये एक स्वदेशी स्टेल्थ UCAV है जो बिना पायलट के उड़ता है और दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करता है। इसमें लगा इंजन और इसकी डिजाइन इतनी एडवांस है कि ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को छकमा देने में माहिर है। जब हम इन सब हथियारों की बात करते हैं, तो हमें अपने जवानों के जज्बे को भी नहीं भूलना चाहिए। हथियार सिर्फ औजार हैं, उन्हें चलाने वाला हाथ और दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए। 2026 में हमारी सेना न सिर्फ हथियारों से लैस है, बल्कि वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना एक साथ मिलकर एक ही दिमाग की तरह काम करती हैं। अगर चीन की तरफ से कोई हलचल होती है, तो उसका जवाब सिर्फ उस बॉर्डर पर नहीं, बल्कि समंदर में उसके व्यापारिक जहाजों को रोककर भी दिया जा सकता है। भारत की इस ताकत का लोहा अब अमेरिका भी मानने लगा है। यही वजह है कि अमेरिका भी अब भारत को अपने सबसे एडवांस जेट इंजन और प्रीडेटर ड्रोन देने के लिए मजबूर हुआ है। लेकिन भारत ने अपनी नीति साफ रखी है, दोस्ती सबसे, लेकिन गुलामी किसी की नहीं। हम रूस से भी लेंगे, इजराइल से भी और फ्रांस से भी, लेकिन बनाएंगे अपनी धरती पर। मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक सच्चाई बन चुका है। हमारे तेजस लड़ाकू विमान के नए वर्जन अब विदेशी विमानों को टक्कर दे रहे हैं। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। क्या आपको पता है कि भारत अब अंतरिक्ष में भी अपनी सेना तैयार कर रहा है? डिफेंस स्पेस एजेंसी के माध्यम से हम अब अपने सैटेलाइट्स की सुरक्षा और दुश्मन के सैटेलाइट्स पर नजर रखने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। अगर कल को जंग अंतरिक्ष तक पहुंचती है, तो भारत वहां भी पीछे नहीं रहेगा। 2026 के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। भारत का डिफेंस बजट अब दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। हमारी आत्मनिर्भरता का ग्राफ हर साल ऊपर जा रहा है। हमने सैकड़ों ऐसी चीजों के आयात पर बैन लगा दिया है जो अब हम खुद बना रहे हैं। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो दबना नहीं, बल्कि दमखम दिखाना जानता है। ईरान की जंग ने दुनिया को डराया होगा, लेकिन भारत के लिए यह अपनी कमियों को सुधारने और अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने का एक अलार्म था। इजराइल की बराक 8 मिसाइलें अब हमारे हर मुख्य युद्ध पोत पर तैनात हैं। ये मिसाइलें समंदर से उठने वाले
किसी भी खतरे को 70 किलोमीटर दूर ही खत्म कर देती हैं। वहीं रूस की मदद से बन रही ब्रह्मोस का नया वर्जन जो सुखोई से लॉन्च होता है, उसने हमारी मारक क्षमता को 500 किलोमीटर से भी पार पहुंचा दिया है। ये वो दूरी है जहां से हम दुश्मन के घर में घुसकर उसे मार सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। फ्रांस के साथ हमारी राफेल डील ने न केवल हमें एक बेहतरीन जहाज दिया, बल्कि हमें वो मीटियोर मिसाइल भी दी जिसकी कार्ड आज तक चीन या पाकिस्तान के पास नहीं है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी पायलट को दुश्मन का जहाज देखने की जरूरत नहीं है। रडार पर लॉक हुआ और बटन दबाते ही दुश्मन का काम तमाम। ये मिसाइल 150 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी नहीं छोड़ती। भारत की ये तैयारियां क्या सिर्फ जंग के लिए हैं? नहीं, ये शांति के लिए है। इतिहास गवाह है कि शांति सिर्फ वही देश रख सकता है जिसके पास युद्ध जीतने की ताकत हो। भारत आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां कोई भी हमें हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा। हमारी मिसाइलें, हमारे टैंक, हमारे जहाज और हमारे जांबाज जवान, ये सब मिलकर एक ऐसी ढाल बनाते हैं जिसके पीछे 140 करोड़ हिंदुस्तानी चैन की नींद सो सकते हैं। ईरान में गिरते हुए बम और इजराइल की गरजती मिसाइलों के बीच भारत का ये शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली उदय दुनिया के लिए एक संदेश है। हम बुद्ध के देश हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम युद्ध के भी देवता हैं। 2026 का ये नया भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमने अपनी कूटनीति और अपनी सैन्य शक्ति का ऐसा तालमेल बिठाया है कि आज बड़े बड़े देश हमारे साथ खड़े होने में अपना फायदा देखते हैं। जब हम फ्रांस से स्कॉर्पियन पनडुब्बियां ले रहे हैं तो हम सिर्फ मशीन नहीं ले रहे, हम वो हुनर सीख रहे हैं जिससे हम कल को खुद ऐसी पनडुब्बियां बना सकें। जब हम रूस से S-400 ले रहे हैं तो हम सिर्फ मिसाइल नहीं ले रहे, हम वो तकनीक समझ रहे हैं जिससे हमारा प्रोजेक्ट कुशा दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बन सके। और जब हम इजराइल से ड्रोन ले रहे हैं तो हम उस AI को अपना रहे हैं जो आने वाले समय में जंग का चेहरा बदल देगा। सोचिए, अगर आज से 10 साल पहले किसी ने कहा होता कि भारत दुनिया को हथियार बेचेगा तो शायद कोई यकीन नहीं करता, लेकिन आज 2026 में ये हकीकत है। हमारा ध्रुव हेलीकॉप्टर, हमारा तेजस विमान, हमारी आकाश मिसाइल, ये सब आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की शान है। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमने वक्त रहते अपनी जरूरतों को पहचाना और उन पर काम किया। लेकिन क्या ये सब काफी है? क्या दुश्मन अब शांत बैठ जाएगा? नहीं, खतरा हमेशा बना रहता है। नई चुनौतियां आएंगी, नए तरह के हथियार आएंगे, लेकिन भारत ने जो बुनियाद 2026 तक रखी है वो उसे आने वाले कई दशकों तक सुरक्षित रखेगी। हमने अपनी ट्रायड यानी जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने की क्षमता को इतना मजबूत कर लिया है कि कोई भी देश भारत के खिलाफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हमारी अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां चुपचाप समंदर की गहराई में पेट्रोलिंग कर रही हैं, जो हमारी दूसरी स्ट्राइक की गारंटी है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी वक्त कहीं ना कहीं सीमा पर एक रडार घूम रहा होगा, एक जवान की उंगली ट्रिगर पर होगी और एक साइंटिस्ट लैब में अगली मिसाइल का नक्शा बना रहा होगा। ये सब मिलकर उस भारत का निर्माण कर रहे हैं जो किसी के सामने नहीं झुकता। ईरान की आग शायद आज बुझ जाए या कल और भड़क जाए, लेकिन भारत ने अपना रास्ता चुन लिया है। वो रास्ता है शक्ति, साहस और स्वाभिमान का। हमारी ये सैन्य यात्रा अभी रुकी नहीं है। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि भारत कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और लेजर हथियारों के क्षेत्र में भी धमाका करेगा। इजराइल के साथ मिलकर हम अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर से मिसाइलों को गिराने वाली तकनीक पर काम कर रहे हैं। ये वो तकनीक है जिसमें गोली या मिसाइल की जरूरत नहीं होती, बस एक रोशनी की किरण और दुश्मन का टारगेट राख। 2026 के अंत तक इसके कुछ प्रोटोटाइप्स का ट्रायल भी शुरू होने वाला है। फ्रांस के साथ हमारी अगली बड़ी डील रफाल एम के लिए 26 विमानों की है, जो हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की शान बनेंगे। इसके साथ ही फ्रांस हमें परमाणु संचालित पनडुब्बियों SSN के डिजाइन में भी मदद कर सकता है। ये वो चीजें हैं जो किसी भी नौसेना को ब्लू वाटर नेवी बनाती हैं, यानी वो नौसेना जो अपने तटों से हजारों मील दूर जाकर भी दुश्मन को चुनौती दे सके। रूस के साथ हमारा मेक इन इंडिया के तहत AK-203 राइफल्स का प्रोडक्शन अब अपनी पूरी रफ्तार में है। हमारे हर जवान के हाथ में अब दुनिया की सबसे बेहतरीन असॉल्ट राइफल है। इसके अलावा रूस के साथ मिलकर हम अपने T-90 टैंकों को भीष्म अपग्रेड दे रहे हैं,
जिसमें अब एंटी मिसाइल सिस्टम लगा होगा, यानी दुश्मन का गोला हमारे टैंक को छूने से पहले ही हवा में फट जाएगा। ये सब देखकर क्या आपको नहीं लगता कि भारत वाकई बदल चुका है? ये वो भारत नहीं है जो 1962 में हथियारों की कमी से जूझ रहा था। ये वो भारत है जो 2026 में दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। हमारी ताकत का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि कोई हमें डराने की कोशिश न करे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम इस ताकत को बरकरार रख पाएंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां इस जिम्मेदारी को समझेंगी? भारत की ये सैन्य क्रांति सिर्फ सरकार की नहीं, हर उस हिंदुस्तानी की है जो अपने देश को मजबूत देखना चाहता है। जब आप अपने देश के बने सामान का इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने वैज्ञानिकों और जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, तो आप भी इस सुरक्षा चक्र का हिस्सा बनते हैं। ईरान की जंग ने जो माहौल बनाया है, उसमें भारत का ये स्टैंड एकदम क्लियर है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम कमजोरी की कीमत पर शांति नहीं चाहते। इजराइल, रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ हमारी ये पार्टनरशिप भारत को एक ऐसी ऊंचाई पर ले गई है जहां से पीछे मुड़कर देखना अब मुमकिन नहीं है। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो या पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर, भारत के पास अब हर मर्ज की दवा है। हमारी पिनाका रॉकेट गाइडेड मिसाइल की तरह काम करती है। हमारे प्रलय मिसाइलें दुश्मन के बंकरों को पाताल तक खोदने की ताकत रखती हैं। और हमारी अग्नि सीरीज की मिसाइलें तो खैर दुश्मनों के लिए डरावना सपना है ही। 2026 में भारत का जो डिफेंस पोर्टफोलियो है, वो दुनिया के किसी भी विकसित देश को टक्कर दे सकता है। सोचिए, जब एक राफेल उड़ान भरता है तो उसके पीछे फ्रांस की दशकों की मेहनत और भारत का भरोसा होता है। जब एक S-400 का रडार घूमता है तो वो रूस की तकनीक और भारत की सुरक्षा की गारंटी देता है। और जब एक हेरोन ड्रोन आसमान से निगरानी करता है तो वो इजराइल की बुद्धिमत्ता और भारत की सतर्कता का प्रतीक होता है। इन तीनों का मिलन ही भारत को अजेय बनाता है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत को अब पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों पर ही निर्भर हो जाना चाहिए, या फिर इन बड़ी ताकतों के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी शेयर करना ही सही रास्ता है? क्या हम 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक बन पाएंगे? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत की ये कहानी अभी जारी है। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है, ये एक राष्ट्र के पुनरुत्थान की गाथा है। ये उस संकल्प की कहानी है जो हमने खुद से किया है कि अब हम कभी किसी के सामने लाचार नहीं होंगे। 2026 का ये साल इतिहास में उस साल के तौर पर दर्ज होगा जब भारत ने अपनी रक्षा के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को अपने पाले में कर लिया। दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें रच ले, चाहे कितनी भी घेराबंदी कर ले, लेकिन वो ये भूल गया है कि ये हिमालय की गोद में बसा वो देश है जिसने हजारों सालों से हर तूफान का सामना किया है। और आज हमारे पास वो लोहा है जो किसी भी तूफान का रास्ता मोड़ सकता है। भारत की वायुसेना के जांबाज, नौसेना के मगरमच्छ और थल सेना के शेर आज जिस आत्मविश्वास के साथ सरहदों पर खड़े हैं, वो हमें यकीन दिलाता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है।